मिलेगा ना तो तारे मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? तारे। तारे जो होते हैं वो गैसों से बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तारे किससे बनते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। जब ये गैस बहुत पास आ जाते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। जैसे अभी आप लोग दूर दूर बैठे हैं, हम सबको एक पास ले आ देते हैं, 10 गो जेसीबी चारों ओर से लगा के एक में पहुंच देते हैं, सब लोग क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, एक दूसरे से हीट उत्पन्न होगा, उससे घर्षण होगा, क्या हो जाएगा? घर्षण होने लगेगा। तो वैसे ही गैस आपस में जब एक पास आके घर्षण हो जाते हैं तो उसमें आग लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहेंगे? तारा। तो तारा किसका हिस्सा होता है? गैस का। तो तारे में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जो जिस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम। देखिए, नाभिकीय संलयन के लिए कम से कम टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 6। इतने हाई टेम्परेचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो तारे में जो ऊर्जा है वो गैस के रूप में नहीं है बल्कि प्लाज्मा। और ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि उसको पता है कि हर एक लड़का को यह बात पता है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसलिए वो क्या मार देगा? गैस। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को दर्शाती है। जैसे लोहार जब लोहे को गर्म करके पिघलाता है तो प्लाज्मा बना देता है। वह अवस्था जिसमें ठोस पदार्थ पिघलने लगे, उष्मा पाकर मतलब मेल्ट हो जाए, गल जाए, उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा। जैसे लोहे का प्लाज्मा बना देते हैं, देखते हैं हम, पिघल के लाल हो जाता है। वहां किसी के ऊपर गिरा दीजिए, जरिए जाएगा वहां पे, समझा गया? अल्युमिनियम वगैरह देखते होंगे, कबाड़ वाले आते होंगे तो अल्युमिनियम टूटा फूटा बर्तन आपके पास से लेके जाते होंगे, क्यों? ताकि वो उसका प्लाज्मा बना सके सब। वो बर्तन को क्या करेंगे? भट्टी में डाल देंगे और गर्म होकर एकदम धधक के पानी हो जाएगा, और उसमें से उसका ऊपर से कचरा निकाल देंगे, फिर जिस सांचा में डालना होगा उसको डाल देंगे। तो सूर्य में ऊर्जा किस अवस्था में? प्लाज्मा। किस अवस्था में? प्लाज्मा। हाई टेम्परेचर या लो? पदार्थ की चौथी अवस्था। चौथी अवस्था। हाँ, चौथी। समझ आ गया कि नहीं? किसी भी तारे का जो रंग होता है उसके तापमान पर डिपेंड करता है, उसके पृष्ठ के तापमान पर डिपेंड करता है। अगर तापमान कम रहेगा तो लाल, ज्यादा रहेगा तो सफेद, बहुत ज्यादा रहेगा तो ब्लू। ब्लू। तो किसी भी तारे का रंग किस पर डिपेंड करता है? तापमान। किस पर? तापमान पर डिपेंड करता है। उसका तापमान कितना है इसी पर डिपेंड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो लाल, लाल से ज्यादा रहेगा तो सफेद, और उससे ज्यादा नीला। इसलिए आप देखते होंगे, आप लकड़ी जलाइएगा ना, लाल जलता है, लकड़ी लाल। वेल्डिंग करने वाला जब धधकाता है ना, काटता है वेल्डिंग, नीला जलने लगता है, देखें? ब्लू जलता है। तो ब्लू कलर, आसमान में ज्यादातर तारे ब्लू कलर के दिखते हैं, सब बिखिया के जल रहा है एकदम भयानक। हमारा सबसे करीबी तारा जो है वो सूर्य है। सूर्य तारा किसे कहा जाता है? जिसके पास अपनी उष्मा हो और अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहेंगे? तारा कहा। समझ आ गया कि नहीं? हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम। किसमें? हीलियम। देखिए, कोई भी चीज की एक एक्सट्रीम सीमा होती है, उसके बाद वो चीज समाप्त हो जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि उसके पास जो पहले से स्टोर हाइड्रोजन है खत्म हो जाएगा। जैसे आपका गैस भरवा के आते हैं तो गैस भी 1 महीना में खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब वो बहुत बड़े मात्रा में रहता है तो शायद 2 महीना में खत्म होता है, और बड़ा रहेगा तो 10 साल में खत्म हो जाता है। बड़का सिलेंडर भरवा दिया क्लासरूम बराबर, हाँ, जिंदगी भर चलेगा। समझा? सोचिए, जिंदगी भर बिहारे को पूरा कवर करा के इस तरह से गोल घटे बनवा दीजिए, कितना साल चलेगा? हाँ, बहुत बड़ा चलेगा। पूरे हिंदुस्तान को इसे कवर बना के, इसे सिलेंडर बना के उसमें जलते रहेगा। पूरे पृथ्वी को गैस बना के रख दीजिए और जले। इस पृथ्वी से भी तो बड़ा है सूर्य, तो ओकर गैस कैसे खत्म हो जाएगा इतना जल्दी? अभी बहुत चलतू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना अरब से लेते चलेगा? 5 अरब। कितना अरब? तो किसी भी तारे का रंग किस पर डिपेंड किया? जब यह तारे की ऊर्जा, ईंधन खत्म होता है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है और यह चमकना कम करता है। तो नीला चमकेगा, सफेद की लाल। ईंधन खत्म हो रहा है, नीला तो किसी कीमत पे नहीं चमकेगा, सफेद भी चांसेस कम है। ईंधन खत्म होने के कगार पे तो किस रंग का चमके? इसका नाम हो जाता है लाल दानव। क्या हो जाता है? रेड जाइंट या लाल दानव। क्या हो गया? लाल दानव। क्या बन गया? लाल। लाल दानव का आकार बड़ा हो जाता है। लाल दानव का आकार बड़ा हो जाता है। और यहां के बाद अब तारा धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। तारा धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है। इसके बाद ये बनता है सफेद वामन, श्वेत वामन। क्या बनता है? श्वेत वामन। वामन का मतलब होता है नाटा आदमी। तो छोटा तारा क्या हो जाता है? छोटा, क्योंकि जब धीरे धीरे से फैलने लगता है और फिर क्या हो जाता है? ईंधन खत्म होता है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ के एकदम मध्यम चमकता है, एकदम हल्का चमकता है, इसलिए इसे श्वेत वामन कहते हैं। इसे दम तोड़ रहा हुआ तारा कहते हैं, या जीवाश्म तारा कहते हैं, कि बस थोड़ा सा अंश बचा है और एक समय ऐसा आता है इसके बाद यह चमकना बंद कर देता है और इसे कहते हैं काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। और यहां तारा मर जाता है। तो तारा मरने के बाद क्या बनेगा? तारा मरने के बाद काला बानर, वामन, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। वामन मतलब छोटा, काला वामन। तारा बनने से पहले गैस था जिसे हम नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला। नेबुला हिंदी में निहारिका। निहारिका क्या कहेंगे? बताइए, तारा बनने से पहले क्या था? गैस। क्या था? गैस। गैसों के समूह को क्या कहा गया? क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला। तारे में जो ईंधन में आग लगी थी वो क्यों लगी थी? तो संलयन में आग क्यों लग गई थी? हाइड्रोजन और हीलियम से।
पास आ गए, पास आने से उष्मा आ गई थी, उसको टेक्निकल भाषा में सकेंद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सकेंद्र। देहात का आदमी सकेत, देहात का आदमी क्या कहता है? सकेत। क्या कहता है? सकेत, और नहीं तो सकेंद्र। किसी को कोई दिक्कत? तो तारे में ऊर्जा क्यों आई थी? सकेंद्रण के। किसके जाना? ये जो होता है, ये छोटे तारे इस रूट को फॉलो करते हैं, जो तारा साइज में छोटा, लेकिन कुछ तारे साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। वो क्या होता है कि लाल दानों के बाद वो अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं, उसमें बुलबुला फूटने लगता है, तो उसे कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव। सुपरनोवा, 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 अभिनव तारा, सुपरनोवा। इसमें बुलबुला निकलने लगता है और कभी कभी इससे बुलबुला ब्लास्ट कर जाता है, इसलिए अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा अभिनव तारा। ये विस्फोट करता है कि नहीं? क्या सारे तारा अभिनव तारा बनेगा? जो आकार में बहुत बड़े हो क्या बनेगा? अब जो आकार में छोटा होगा, फिर सबके मरने का दो रास्ता, छोटका मरेगा काला सफेद वामन होकर, और बड़का मरेगा अभिनव। जब ये विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और नहीं तो ये जो होता है क्वेसर या पल्सर बनता है। न्यूट्रॉन तारा बनेगा, नहीं तो क्वेसर बनेगा, क्या बनेगा? पल्सर बनता है, और नहीं तो ब्लैक होल। क्या होता है? ब्लैक होल। चलिए इस सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। हर तारे का जीवन यहां तक सेम होता है। वो पहले गैसों का गोला होगा, फिर सकेंद्रण होकर निहारिका बनाएगा, फिर वो बनेगा तारा, तारा के बाद ईंधन खत्म होगा, लाल दाना। इसके बाद वो दो कंडीशंस में जाएगा। कितने कंडीशन में? कौन कौन? छोटा तारा श्वेत वामन, काला वामन, श्वेत वामन और काला। लेकिन बड़ा तारा अभिनव, विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन या क्वेसर, मतलब न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन के बाद क्वेसर या पल्सर, क्वेसर या पल्सर। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो बनेगा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का आकार बड़ा या छोटा? ब्लैक होल का आकार छोटा होता है। लेकिन अब यहां एक बात ध्यान से समझिए, माइंड मैपिंग पे समझिएगा। तारा जो है वो लाल दानों तक तो सेम रूल फॉलो करने वाला। देखिए लाल दानों तक सेम रूल फॉलो किया कि नहीं? लेकिन जो तारा आकार में छोटा है वो किस रास्ते जाएगा? श्वेत वामन और काला। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे तारे मरने के बाद काला वामन बन जाते हैं, लेकिन जो बड़े तारे हैं उस मरने के बाद ब्लैक, बड़े तारे मरने के बाद ब्लैक होल। अब ब्लैक होल से पहले क्वेसर, क्वेसर और पल्सर, क्वेसर और पल्सर उस तारे को कहते हैं ना जिसमें कभी कभी धधकता है, इसे बार बार नहीं धधकेगा, कभी कभी धधक जाएगा, कभी कभी तो वो चमकीले होते हैं, कभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कभी नहीं होगा, तो कभी कभी धधकते हैं। अब विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, इसमें किस तारा को विस्फोटक तारा कहेंगे? विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा याद रहेगा, विस्फोटक तारा। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। अभिनव तारा जो है यह विस्फोट करेगा कि नहीं? विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन रुक रुक के चमकने वाले, और छोटा वाला ब्लैक होल, छोटा वाला